हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर। और रियल नंबर में हम पढ़े जाएंगे। हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा। तो सबसे पहला यूज था उसका, हमने बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम लोग करते हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बड़े बड़े जो पॉजिटिव इंटीजर है उनके एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। उनमें से हम लोग ये पढ़ेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम नंबरों की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। मीन्स आपको दिया गया है कि कोई इवेंट इंटीजर है वो 2q फॉर्म में होना चाहिए, और अगर ओड है वो पॉजिटिव इंटीजर तो 2q plus 1 में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें तो ये प्रूव करना है कि जो इवन होगा, टू प्रूफ जो इवन होगा किस फॉर्म में होना चाहिए, इवन वाला फॉर्म होना चाहिए 2q, और जो ओड फॉर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 2q plus 1 के रूप में। ठीक है, ये हमारा इवन और ओड होना चाहिए। तो सबसे पहले पता कैसे करेंगे, तो आप देखते हैं कि लेट A and B are two पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, प्लस जेड का मतलब है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब ए और बी को हम दो पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं कि a को b से डिवाइड करते हैं। तो a डिवाइडेड बाई b, तो यहाँ पे क्या आएगा क्वोशंट, और यहाँ पे आएगा रिमाइंडर। तो आपने पढ़ा था कि a इज इक्वल टू क्या है BQ प्लस R इज इक्वल टू जो होता है R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ये तो आपने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, इसी का यूज करना है। तो हम यहाँ पे लेट B इज इक्वल टू क्या मान लेंगे 2। अब जब A 2 से डिवाइड करेगा तो यहाँ क्वोशंट Q आएगा और रिमाइंडर R आएगा। ओके, तो अगेन हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 2q प्लस R। अब R का जो वैल्यू है, R का वैल्यू है, मैंने बताया था कि जो आपका जो डिवीजन होता है उससे हमेशा छोटा होगा, उसके आसपास होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है, उसके बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन उसके नीचे हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर ऑलवेज इज लेस देन द डिवीजर 2। तो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ R, possible value of R may be 0 और 1। ओके, अब देखते हैं हमारे पास कंडीशन ये था वेन, फर्स्ट कंडीशन वेन R इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A इज इक्वल टू 2q। ओके, नाउ A इज इक्वल टू 2q, इट मीन्स इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ओके, it is a multiple of 2, so it is a even form, it is an even form। सेकेंड कंडीशन हम लेके चलते हैं, when R इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। अब ये देखिए, ये तो इवन फॉर्म में हो गया, लेकिन प्लस 1 आ गया तो ये ओड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दो का मल्टीपल नहीं निकल रहा है, कॉमन भी नहीं निकल रहा, तो ये क्या हो जाएगा इट इज एन
ऑड फॉर्म। ओके, तो देख रहे हैं, तो हमने बताया था कि हमें ये प्रूव करना था कि 2q जो होना चाहिए ये इवन में होना चाहिए और 2q+1 जो होना चाहिए वो ओड में होना चाहिए। तो ये तरीका है आपका करने का। तो हम फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि a और b को हमने दो पॉजिटिव इंटीजर माना है, z+ लिखा है मैंने। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपने पढ़ा है कि जो बड़ा वाला पॉजिटिव इंटीजर को छोटा वाला पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड करता है तो क्वोशिएंट q आता है और रिमाइंडर r आता है। तो a = bq + r हो जाएगा। और जो r की जो वैल्यू है हमेशा क्या हो जाएगी, b से छोटा रहेगी, लेकिन r की वैल्यू 0 बराबर हो सकती है या फिर 0 से बड़ा हो सकती है। ठीक है, मैंने इससे पहले का वीडियो बनाया उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, जब मैंने कॉन्सेप्ट दिया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। अब आते हैं कि जब यहाँ पे b है तो b को हमने 2q लिया, क्योंकि आपको देखिएगा यहाँ 2q और यहाँ 2q+1 आ रहा है, इसलिए मैंने b की जगह क्या ले लिया, 2 ले लिया। तब जब 2 से डिवाइड करेंगे a को तो a = 2q+r, वेयर r का जो वैल्यू होगा, r का वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा 2 से छोटा होगा। तो r का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो जब हम r का वैल्यू 0 रखते हैं इस कंडीशन में, जब हम r की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाता है a = 2q+0, यानी a = 2q ओनली। और 2, तो ये देखिए 2 × q, यानी ये 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर रहता है वो क्या होता है, इवन नंबर में। और यहाँ देखिए a = 2q+1 है, तो यहाँ पे देखिए ये तो इवन फॉर्म था और ये +1 ऐड कर दिए तो ये हो गया ओड। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन होगा या तो ओड होगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इनमें से या तो अधिकतर ओड आएंगे या इवन आएंगे, यही दो फॉर्म में होंगे। तो यही हमें प्रूव भी करना था और ये मैंने कर दिया। थैंक यू।